देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दो चार्ट दिखाता हूँ। कोफोज का इस महीने का चार्ट देख लीजिए आप, और निफ्टी आईटी का इस महीने का चार्ट देख लीजिए। कोफोज 12% नीचे है एक महीने में, और निफ्टी आईटी 3% ऊपर है एक महीने में। एक सिंपल मार्केट ने आपको बता दिया कि मार्केट को हिंट था, कुछ ना कुछ आइडिया था, और कहीं ना कहीं आज वो जैसे एक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ होता है, ऐसे सेल ऑन रूमर बाय ऑन न्यूज़ आज प्ले आउट हो सकता है। आज शॉर्ट कवरिंग की एक पॉसिबिलिटी रहेगी कोफोज पर। अब मैं आता हूँ इस डील पर। देखिए, सबसे पहली बात, सुधीर सिंह ने बहुत शानदार काम किया है। इस कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, सारा का सारा प्रमोटर स्टेक बिक चुका है। कोई प्रमोटर नहीं है, बोर्ड ड्रिवन कंपनी है ये। और आईटी कंपनी में बहुत लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, प्रमोटर ना भी हो, एक अच्छा बोर्ड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि मैं थोड़ा सा उससे डिफर करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक जब तक स्किन इन द गेम ना हो किसी का, तब तक थोड़ा सा टफ तो रहता ही है। और यही कारण है कि पिछले 2-3 साल से कोफोज पर मैं थोड़ा सा रिलेटिवली नेगेटिव था कंपेयर टू जो पहले मेरा व्यू हुआ करता था। अब $2.35 बिलियन में ये डील हो रही है एंकोरा। सबसे पहली बात तो एक बोल्ड एक्विजिशन है, लेकिन एटलीस्ट एक उस स्पेस में एक्विजिशन है जो इस समय की दरकार है, यानी कि एआई में कम से कम वो काम कर रहे हैं। अब मैं ये मानना है कि ये एक बोल्ड स्टेप है, और ये एक बाइनरी आउटकम है यहाँ पर। जैसे जब टाटा स्टील ने कोरस को लिया था, या हिंडाल्को ने नोवेलिस को लिया था, मैं दो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ से 5 साल में या तो कोफोज, अगर ये बेट सही रहेगी, तो या तो यहाँ से 3 गुना होगा, या यहाँ से आधा हो जाएगा। और ये आई थिंक एक रिस्क है जो आपको एज एन इन्वेस्टर अब लेना है, कि क्या यहाँ से स्टॉक 3 गुना हो सकता है, यहाँ से स्टॉक आधा हो सकता है। वो डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक एआई का फ्यूचर क्या है, ये कंपनी अच्छा करेगी या नहीं करेगी, इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी रहेगा कि कोफोज में इंटीग्रेशन यहाँ पर कैसे रहने वाला है। अब देखिए, एंकोरा की ग्रोथ है 7 से 8%, और कोफोज की ग्रोथ है 15 से 16%। और ऐसे में आप वैल्यूएशन वही दे रहे हैं जो कोफोज की खुद की वैल्यूएशन है, उसी वैल्यूएशन पर डील हो रहा है। प्राइस टू सेल्स जो है वही उसी आंकड़े पर की गई है, और उसी हिसाब से शेयर इशू की जा रहा है। डाइल्यूशन काफ़ी बड़ा हो रहा है, करीब करीब 21%। कई लोग कह रहे हैं कि FY27 के बाद ये EPS एक्रेटिव हो जाएगी, लेकिन डाइल्यूशन काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में अभी कंपनी का PE 26 टाइम्स है, जो कोफोज का जो पीक मल्टीपल था वो 40 टाइम था, उससे कम आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रीट को कंसर्न्स थी इनको लेकर। लेकिन एआई स्पेस में ये बड़ा दाम है, और ये एआई फ्यूचर है। पर्सनली मैं चाहूँगा कि ये बेट सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं इस पर कोई व्यू नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत टफ है, और डे टू डे व्यू लेना तो वैसे ही कोई इम्पॉसिबल है ऐसे में, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी डील के डर में ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक। इस महीने 12% नीचे है, जबकि आईटी इंडेक्स करीब करीब 3% ऊपर है, जैसा कि हमने शुरू में दिखा दिया था। तो ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ, स्टेप बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेप है ऑब्वियसली। ये बात सही करो, अब दिल से सबको लगता है कि वर्क करना चाहिए। बढ़िया स्टेप लिया है, बढ़िया एआई में पकड़ बनाने की ये कंपनी कोशिश करती हुई कोफोर्ज। अहेड ऑफ दिस बोर्ड मीट ऑलरेडी स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ था, तो देखते हैं आज का बिहेवियर कैसा रहेगा। लेकिन हैं चैलेंजेस इस तरह की डील को कंज्यूमेट करने में, पचाने में, और एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। खैर।